Subscribe to our channel for further updates. बच्चों गुड मॉर्निंग। तो आइए अपन अब क्वाड्रेटिक का नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एज रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, राइट। अब बच्चों यहाँ पर कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स को हम समझते हैं। जैसे रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की अगर अपन बात करें तो इसके खुद के तीन फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 3, ठीक है। तो हम अब फॉर्मेट 1 कवर करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट 2 और उसके बाद फॉर्मेट 3, फिर जनरल टॉप्स और उसका कुछ मिक्सिंग। अच्छा, इस लेक्चर के एंड में बच्चों मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। यानी जैसे पैकेज तो अपलोड होता ही है, एडिशनली फ्रॉम दैट आपको कुछ एक प्रैक्टिस शीट भी एकेडमी के साइट से एक अपलोड होगी ऑन द ऑनलाइन पोर्टल। उसके मैं कुछ क्वेश्चंस को आज इस लेक्चर के एंड में होमवर्क दूंगा कि बच्चों इस लेक्चर को देखने के बाद आप उसके कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। मींस इफ यू हैव कंप्लीटेड दिस फोर्थ, टुडे इज द फोर्थ लेक्चर, तो अगर आपने चौथा लेक्चर भी पूरा कर लिया तो आप उस होमवर्क को भी जरूर से पूरा करेंगे, ठीक है। आइए तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्मेट, दैट इज फॉर्मेट 1। जैसे आपको अगर बोला जाए एग्जांपल दैट इज फाइंड रेंज ऑफ fx is equal to x square minus times of 3x plus 4 upon x square plus times of 3x plus 4 for all x belongs to R। ऐसा आपको एक्सप्रेशन क्वेश्चंस में बेसिकली लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। दैट इज फाइंड द रेंज फॉर x स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 3x plus 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ 3x plus 4। अब देखो इसका प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग मैं ही बताता हूं, आप लोग थोड़ा मेरे साथ साथ चलिए और अब समझते हैं बच्चे। जैसे अब जब लिखने की बारी आई तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 3x plus 4 अपॉन बेटा एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ 3x plus 4, यही लिखा हुआ था। मैंने बस बेटा कुछ नहीं fx की जगह पर यहां y रख दिया है, सही है। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे, ठीक। तो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब आपको इसको करना है तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ 3xy प्लस टाइम्स ऑफ 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 3x plus 4। अब जब आप ले लोगे तो ये आ जाएगा y माइनस 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ 3y प्लस 3y प्लस 3 टाइम्स ऑफ x और बेटा प्लस निकल करके आ जाएगा, दिस इज 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसा समझ में आता है, ठीक है। अच्छा आप सुनो, तो ये तो मेरे पास आ गई, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इन x। यहां से आपको क्वाड्रेटिक इन x आता हुआ सबको दिखाई दे रहा है कि सर ये तो ये क्वाड्रेटिक इन x आती हुई दिखाई दे रही है, पक्का। अच्छा देखो, दिस इज द स्टेप 1 वेयर आई स्टार्टेड। अगर आप ऐसे स्टेप वाइज समझना चाहते हैं तो सबसे पहले y को आपने सरियाया एंड फाइनली कंक्लूडेड किया x में क्वाड्रेटिक आ जाती है, पक्का। अच्छा अब तुम एक चीज समझो, अगर यह 0 के बराबर हुआ, पक्का, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स होना चाहिए कि इमेजिनरी, रियल रूट्स, पक्का। और देखो क्वाड्रेटिक पे हम डिस्क्रिमिनेंट पे क्या कंडीशन जानते हैं, एक होती है d लेस देन 0, एक होती है d इक्वल टू 0, अच्छा और एक और होती है d ग्रेटर देन 0, समझते हैं। अच्छा d इज लेस देन 0 में रियल रूट्स होते हैं कि इमेजिनरी, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी थोड़ी ना बोला मैंने, आपको क्या बोला कि ये क्वाड्रेटिक इन x है जो कि किसके बराबर है, 0। और होना क्या चाहिए, इसके वास्तविकता में रियल रूट्स होने चाहिए। तो रियल रूट्स होने के लिए अल्टीमेटली एक कंडीशन और दूसरी कंडीशन आया, इतना बच्चा समझ में, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। देयरफॉर अगर आप स्टेप वाइज समझना चाह रहे हैं तो स्टेप 2 यहां से लिखिए, देयरफॉर d हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेटा समझो, पहली और दूसरी को कंबाइन करके लिख दिया है, तब मैंने लिखा दैट इज d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आया है समझ में, ठीक है। अब b स्क्वायर माइनस 4ac, तो बेटा दिस इज 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a की जगह पर आप लिखेंगे तो y माइनस 1, और c देखो c की जगह पर आप लिखेंगे ना तो 4y माइनस टाइम्स ऑफ 4, ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एंड दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। तो बस बच्चा कुछ नहीं, अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को बस ही मुझे अब सॉल्व करके दिखाना है। देखो मैं आपके सामने इसी को जस्ट सॉल्व करके दिखाता हूं, परफेक्ट है ना। तो यहां तक हमारे पास स्पेस अब आ चुका है। अच्छा अब तुम देखना चालू करो, मैं इसको एक लाइन और बस एक और स्टेप बस मैं यहां पर सरियाने वाला हूं, फिर उसके बाद ऊपर लिखूंगा, ठीक है। तो लोग थोड़ा देखना, मेरे को एक चीज यहां पर दिखना चालू हुई, 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर, बेटा पकड़ रहे, इस 4 को अंदर भेज दो, भेज दिए तो ये 4y माइनस 4 पढ़ोगे। अब देखो ये फैक्टर सेम है, तो मैंने यहां पर लिख लिया दिस इज 4y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इतना आया समझ में बच्चे। तो अगर आप देखेंगे तो अब ये लिखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बेटा कुछ नहीं, सवाल खत्म हो चुके हैं, मैं बस इसको सॉल्व ही करने जा रहा हूं, नथिंग बिग, ठीक है।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर्स बनेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बेटा दिस इज ग्रेटर देन 0। एक बार जब आप लिखेंगे तब आप लिखेंगे दिस इज 3y प्लस 3y प्लस 3 प्लस टाइम्स ऑफ 4y माइनस 4 इंटू एक बार जब इस बार तो ऐड कर दिया है, और एक बार आप लिखेंगे दिस इज 3y प्लस 3 माइनस टाइम्स ऑफ 4y प्लस 4। ये मैंने a माइनस बी लिखा है, ये मैंने a प्लस बी लिखा है। समझ गए? ठीक है। अब तो बच्चों जब देखो, अब जब सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने की बारी आई तो यहां से आ जाएगा दिस इज 7y माइनस 1, और गुणे में बेटा यहां से आ जाएगा 3y में से 4y, सो दिस इज माइनस y प्लस टाइम्स बेटा आ जाएगा 7। अब हम लोग क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके साइन कर्व या वेवी कर्व से इसको सॉल्व करना। तो साइन कर्व या वेवी कर्व से जब माइनस निकाल करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका माइनस भाई पॉजिटिव कोएफिशिएंट बनाओगे ना, तो इसका माइनस निकालो, तो निकाले तो माइनस आ गया, तो 7y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 7। बेटा ये लेस देन 0 आया। अब मैंने कहा इसको खाओ। कैसे खाते? दोनों तरफ LHS RHS में -1 का गुणा मारेंगे, -1 का गुणा मारते ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगा। तब हमने लिखा दिस इज लेस देन 0, और ये लिखा 7 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 7। आए इतना बच्चा समझ में? अब बेटा जब साइन कर्व जब लिखने की बारी आई, तब देखो मैंने यहां पर जब साइन कर्व से लिखा तो एक आ गया 1/7 और दूसरा एक निकल करके आ गया 7। यहां से आया बेटा पॉजिटिव, फर्दर आया निगेटिव, फर्दर आया पॉजिटिव। तो हमको आज के दिन बेटा गौर से देख, यह एक्सप्रेशन 0 से बड़ा है कि छोटा, तो ये वाला आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो y की वैल्यू बिलोंग करेंगे तो 1/7 से लेकर के 7। ये आंसर समझ में आया बच्चा? ठीक है। अरे आ गया तुम्हारा आंसर? ठीक है। अब मैं थोड़ा सा प्रोसेस को एक बार और रीसम अप करता हूं, थोड़ा सा एक चीज अच्छे से सुनना। जैसे fx बराबर ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक था, मैंने fx को कुछ नहीं y माना। अब x स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ 3x प्लस 4। ठीक है। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया और x में क्वाड्रेटिक बनाई, आप दिख पा रहा होगा x स्क्वायर एंड समथिंग, और फिर x स्क्वायर, यह जो क्वाड्रेटिक है 0 के बराबर है, तो मैं कह रहा हूं ये सही में होना चाहिए। इसका मतलब इसके सही में रियल रूट्स आने चाहिए, इमेजिनरी रूट्स की मैं बात नहीं कर रहा। तब हमने d इक्वल टू 0 ही माना है। हाँ, इसमें भी रियल रूट आता है, इसमें भी रियल रूट इक्वल आता है, वो सब एक अलग बात है, बट रियल आता है ना। हाँ, यही बोलना चाह रहा था। तो अब मैंने इन दोनों को क्लब कर दिया, तो लिखा d ग्रेटर देन 0। ये अगर समझ में आ गया तो बढ़िया, नहीं तो बगल से लिखो रटो। ठीक है, इसको रट लो कि ऐसा कोई क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म आता है तो ये कंडीशन लगती है, दैट इज d हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर तो बेटा बस d को जब सॉल्व करोगे तो y में क्वाड्रेटिक आ गई, यहां से तुम्हारा आंसर निकल करके आ गया, दैट इज y इज इक्वल टू 1/7 से लेकर के 7। आई इतना बच्चे समझ में? अब आपके मेरे बीच में अब एक तगड़ा डिस्कशन चलेगा। ये जो मैं डिस्कशन बोल रहा हूं ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा। जो आज अगर समझना होगा तो आज ही क्लियर हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा तो फिर तो गए तुम। ठीक है। अब थोड़ा सा मेरी बात को अब दोबारा अपन चेक करते हैं। देखो ये y हमारा निकल कर गया है और यही हमारी रेंज थी, दैट वाज रेंज वाज योर 1/7 से लेकर के 7 तक। ये रेंज समझ में आई? ठीक है, ये रेंज आ चुकी है। अरे सवाल देखो ना, रेंज पूछ रहा है, ये रेंज आ चुकी, y बिलोंग्स टू 1/7 से लेकर के 7। सही है। इस रेंज को हमको एक्सेप्ट करें कि इज इट अ डाउटफुल मैटर। यहां से एक नया पॉइंट डिस्कशन चालू हुआ। सर ये प्रश्न उठा क्यों? हाँ, उठा क्यों ये बताता हूं। सुनो, तुम्हारी क्वाड्रेटिक को गौर से देखो, यही है क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? y माइनस 1 ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज y माइनस 1। तो उस इंटरवल में डू यू अंडरस्टैंड, यहां पर 1 भेटाया होगा। अरे 1/7 से 7 जाओगे तो 1 नहीं भेटाएगा, और वो 1 तुम्हारे आंसर में है। और जैसे ही उस 1 को अगर तुमने यहां डाला तो 1 माइनस 1 क्या बन गया? 0। तो कहेगी क्वाड्रेटिक। इतना आया बच्चा समझ में? तो फिर कहेगी क्वाड्रेटिक। यानी सवाल ये है कि y इज इक्वल टू 1 को आप आंसर में इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे। यह सवाल पैदा ही क्यों हुआ? क्योंकि मेरा जो आंसर आया 1/7 से लेकर के 7, इसके बीच में एक क्रिटिकल पॉइंट भी आ चुका था, where the coefficient of x square is turning 0। अरे दिखाई दिया, coefficient of x square turning 0। अच्छा देखो, मैं एक चीज और बताऊं। मान लो अगर वहां पर आंसर 2 से 7 आता, मान लो जैसे मानने की बात है, तो अगर मान लो कि y बिलोंग्स टू बेटा आपका आंसर 2 से लेकर के 7 आता, मान लेते हैं सॉल्व करने पर ये आता, तब ये 1 आपके लिए क्रिटिकल पॉइंट बनता। द आंसर इज नो, क्योंकि यहां तो 1 डालने पर ही कोएफिशिएंट 0 हो रहा है,
और 1 आपका क्रिटिकल पॉइंट बन ही नहीं रहा, तो 1 पर आज के दिन चर्चा का विषय ये नहीं होता। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी आर लुकिंग कि अच्छा यहां पर तो कोफिशिएंट इसका 0 हो जाएगा, आए बच्चों समझ में, तब ये हमारे लिए चर्चा का विषय है। एंड नाउ द क्वेश्चन मार्क इज वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर y इज इक्वल टू 1 शुड बी इंक्लूडेड इन आंसर और नॉट। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, अब हमारे पास स्टेप 1 और स्टेप 2, धरती के 95% क्वेश्चंस में आप स्टेप 1 और स्टेप 2 ही करते हैं। ठीक है, हम लोग को अब क्या करना पड़ेगा, वो y इज इक्वल टू 1 को, क्योंकि मेरे पास तो आंसर बेटा ये आया ना, तो y इज इक्वल टू 1 को हम y इज इक्वल टू 1 पर हमको एडिशनली चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैं एडिशनली आपके सामने चेक करके दिखाता हूं। ठीक है, आप समझिएगा मेरी बात, क्यों, अच्छा ये समझ में आया ना बच्चों कि हम चेक क्यों करने जा रहे हैं, चेक क्यों करने जा रहे हैं, ये समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा आप देखो, अब जब चेक करने जा रहे हैं तो स्टेप 3 अब चालू होता है। यह स्टेप 3 मे नॉट बी नेसेसरी कि हर प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कभी कभी मिलेगा, कभी नहीं, अब 2 से 7 आता तो मिलता ही नहीं आपको स्टेप 3। ठीक है, ये क्वेश्चन ही ऐसा लिया है जो स्टेप 3 तक जा रहा है। अच्छा स्टेप 3, चेक एट y इज इक्वल टू 1, इस पॉइंट पर आप चेक करके दिखाइए, पक्का। अच्छा सुनो मेरी बात, बहुत शांति सुनो, देखो हमने एक्सप्रेशन यहां से स्टार्ट किया था, x स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ 3x प्लस 4, यहीं से चालू किया था ये सवाल। और उसमें बोल रहे हैं कि चेक y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 डाल दो, डालो इसमें y इज इक्वल टू 1, तो बेटा 1 बराबर आपको लिखा हुआ मिलेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन बेटा दिस इज x स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ 3x प्लस 4। इतना आया बच्चों समझ में। अब जब आपको जब 1 डालने की जरूरत पड़ गई तो मैंने 1 उठा करके डाल दिया। अब हमको क्या देखना है, ठीक है, कि बस कुछ नहीं, इस इक्वेशन को अब सॉल्व करना है। क्लियर, तो अब ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, जैसे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 3x प्लस 4। देखो x स्क्वायर कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, तो 6x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब निकल करके आ गया x इज इक्वल टू 0। इतना आया समझ में बच्चा? ठीक है, अब मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, घबराना नहीं, ठीक है, सुनना। कंक्लूजन कुछ आ चुका है। सवाल ये था कि y इज इक्वल टू 1 को हम आंसर में लेंगे कि नहीं, तो इसका कंक्लूडिंग आंसर है यदि मिल रहा था तो ले लेंगे और नहीं मिल रहा था तो नहीं लेंगे। बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, जब y इज इक्वल टू 1 को हमने डाला और जब सॉल्व किया तो फाइनली x बराबर 0 आ गया। इसका मतलब यदि आप एक्सप्रेशन में x की जगह 0 डालेंगे तो आपको y की जगह 1 मिलेगा। आई बात समझ में? अब x बराबर 0 अगर आप यहां चाहे तो डाल के देख लो तो y बराबर 1 मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 0 क्या प्रश्न ने हमको दिया था? अच्छा मैं ही बताता हूं, इस प्रश्न को मैंने तो मिटा दिया, बट वहां पर लिखा था कि फाइंड द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ऐसा लिखा था। इसका मतलब क्या इस x के अंदर x इज इक्वल टू 0 इंक्लूडेड है? यस। तो ये वाला आंसर y इज इक्वल टू 1 हमारे लिए भी गिनती में शामिल होगा। क्यों? क्योंकि सही में हमको एक x मिला जिस पर y इज इक्वल टू 1 आ रहा था, इसलिए यह जो आंसर आया है यही सही है और इसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना आया बच्चों समझ में? अच्छा सर, ऐसा कौन सा केस आता जब आप रिजेक्ट कर देते हैं? मान लो बेटा ऐसी किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहा होता और x स्क्वायर बराबर -2 आ गया, यानी x रियल आएगा कि इमेजिनरी। इसका मतलब जिस y पर सॉल्व करने पर ऐसा आ रहा था उसको रिजेक्ट कर देंगे गिनती से। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब इस एस्पेक्ट को मैं थोड़ा सा सम अप करता हूं, मेरी बात को सुनना। यह जो पूरा अप्रोच था जिसमें हमने सबसे पहले y माना, फिर उसके बाद x में क्वाड्रेटिक बनाई, फिर उसके बाद स्टेप 2 में d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दिया, तो y बिलोंग्स टू हमारे पास आंसर आया। अब y का जो स्पेशल क्रिटिकल पॉइंट था वो फिर से हमने x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से देखा कि इसको लेना भी है कि नहीं। ठीक है, तो संदिग्ध बिंदु हमको दिखा, दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट, उस पर हमने चेक किया तो सही में एक x मिल गया। अगर कोई x नहीं मिलता तो हम बोलते कि यह y इज इक्वल टू 1 हमारी गिनती में शामिल आज नहीं है। मिल गया तो हमने बोल दिया ठीक है। अब x इज इक्वल टू 0 को जब शामिल कर लेंगे तो तुम्हारा यह जो आंसर आया था 1/7 से लेकर 1/7 से 7 तक, ये सही आंसर है। ठीक है, मान लो अगर यहां पर ऐसा आंसर आ जाता x स्क्वायर बराबर -2, यानी कोई रियल x नहीं मिलता, तो हम बोलते y इज इक्वल टू 1 हमारे रेंज का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से अपन क्या करते, बस कुछ नहीं, माइनस सिंगल एलिमेंट 1, इतना तो आप समझते ही होंगे, 12th में है तो
ये सिंगल एलिमेंट 1, बस 1 को हटा देते, या फिर अगर ऐसा नहीं लिखना होता तो आप यूं भी लिखते 1/7 से लेकर के 1 यूनियन 1 से लेकर के 7। बच्चों बहुत अच्छे सीखो, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके लिखने हैं, ठीक है। मैं कुछ एक बात और बोलता हूं, यह जो प्रोसेस बच्चों मैंने जो अप्लाई किया है, ठीक है, ये मैंने यहां पर लिखा नहीं, बट जो प्रोसेस मैंने अप्लाई किया है मैं इसको यहां लिख लेता हूं। आप कहीं अगर नोट्स बना रहे हैं ना तो उस नोट्स में प्रॉपरली इसको लिखिएगा कि मेकिंग क्वाड्रेटिक इन एक्स वाला प्रोसेस इट इज एप्लीकेबल व्हेन y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, या फिर व्हेन इट इज एप्लीकेबल फॉर क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, और इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। आया बच्चों समझ में? जैसे यह प्रश्न अभी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक दिया था, तब भी आप घुमाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। क्वाड्रेटिक बाय लीनियर होगा तब भी आप घुमाएंगे और एक्स में ही क्वाड्रेटिक बनाएंगे, और अगर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक होगा तब भी आप इसको घुमाएंगे और एक्स में ही क्वाड्रेटिक बनाएंगे। आया बच्चों इतना समझ में? ठीक है, तो जस्ट इस स्लाइड को हटाने के बाद अब मैं आपको एक दो क्वेश्चंस देता हूं सैंपल। तो ये जो मैंने आपको समझाया इसको आप अटेम्प्ट करिए, उससे आपको दिखेगा कि अच्छा आपसे कितना बन पा रहा है कि नहीं। बच्चों ये दो क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं, इसके लिए हर दोनों क्वेश्चन के लिए मैंने आपको 2-2 मिनट दिए हैं, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 अपॉन दिस, एंड दूसरा वाला भी आप लोग देख ही पा रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 3। इसमें भी लिखना था फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और इसमें भी लिखना था फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मैं इसकी नेक्स्ट वाली स्लाइड पर इसका आंसर भी लिख दूंगा कि इसका आंसर क्या है, बट योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप लोग वीडियो को इसी समय पॉज करिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, और फिर मैं जो आंसर लिखूंगा उससे आप अपने आंसर्स को मैच करेंगे। स्टार्ट्स नाउ, डन। बच्चों जरा अपने आंसर्स को मैच करो। आप देख पा रहे हैं कि नहीं? इसके ये आंसर्स हैं, एक है माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 6 से लेकर के इन्फिनिटी, और नीचे वाले का आंसर निकल कर क्या आ रहा है, y बिलोंग्स टू r और y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, अब चर्चा का विषय ये है कि सर ये यानी मैं क्लास का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं कि 85 से 90% बच्चा पहला क्वेश्चन तो कर जाता है, बट दूसरे में वो कहीं पर आकर के अटक जाता है। अच्छा, वो अटकता कहां पर है ये मैं आपको बता देता हूं। बेटा देखो, आप लोगों ने इसको जब सॉल्व किया होगा तो स्टेप 2 लिखा। स्टेप 2 जब आपने लिखा तो स्टेप 2 लिखते समय आपने लिखा, सॉरी स्टेप 2 लिखते समय आपने लिखा दैट इज d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब स्टेप 2 आपने देखते हुए लिखा तब आपने लिखा दिस इज 9y स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 2y प्लस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेटा मुझे जितना इंफॉर्मेशन है, जितना मेरे पास जो रिकॉलिंग कैपेसिटी है, मुझे जितना समझ में आ रहा था कि आपकी क्वाड्रेटिक ये बन रही होगी। चलो ये नहीं भी बन रही होगी तो 19-20 कुछ आगे पीछे की बन रही होगी, वो सब लड़ाई की बात नहीं, काम की चीज समझो। यहां से हमको ये ना बुझाया कि y बिलोंग्स टू r कैसे आया, इसका फैक्टर कैसे बनाया जरा। ठीक है, कारण सुनो, d समझते हो, d इसका d है ना, इसका d लेस देन 0 है, पकड़ लिए। यानी अब पढ़ी इनस्विंग यॉर्कर। इनस्विंग यॉर्कर समझते हो कैसे होती? जैसे विकेट होता ना, तो बॉल थोड़ी सी बाहर की ओर जाएगी, टिप खा करके टप्पा खाई खट से अंदर की ओर घुसती है, बिल्कुल पैर के पास टिप खाएगी और बाहर से अंदर की ओर घुसती है। दैट्स इनस्विंग यॉर्कर। ठीक है, बिल्कुल ये उसी लेवल की बॉल फेंकी गई है मैच में। बेटा तुम समझते हो d लेस देन 0 और कोफिशिएंट इज दिस, यानी इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, पक्का। इसका ग्राफ अगर ऐसा बनेगा और जो तुम धक्का मार करके गए तो ये यहां से यहां तक तोड़ता हुआ निकल जाएगा, तो इसकी रेंज तो हमेशा ही 0 से बड़ी है। तुम सॉल्व करने जा रहे हो 0 से बड़ी के लिए, सॉल्व क्या करोगे? y बिलोंग्स टू r, y बराबर -1 डालो, 0 डालो, 2 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 5 डालो, हमेशा ही यह पॉजिटिव है बिकॉज इसका d लेस देन 0 है। तो ये जो हमेशा ये जो है ना, ये तो ये जो लिखने के लिए ही आंसर लिखा है, देयरफॉर द आंसर इज y बिलोंग्स टू r या y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। आया बच्चा समझ में? जो इसका d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0 होता तो देखो नजारा ये होता,
तब तो मुझे क्या बताते हैं कि सर पॉजिटिव कब कब है। ये देखिए ऊपर वाले के लिए पॉजिटिव और यहां के लिए पॉजिटिव, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, बट यहां पर तो d लेस देन 0 है। इसका मतलब y की कुछ भी वैल्यू, जैसे तुमको अगर हजम हो गया तो सबसे बढ़िया, नहीं हजम हुआ तो मैं बता देता हूं, उसको रट लेना। y जैसे 0 डालो ग्रेटर देन 0 आएगा, 1 डालो ग्रेटर देन 0 आएगा, 2 डालो ग्रेटर देन 0, 3 डालो ग्रेटर देन 0, -1 डालो ग्रेटर देन 0, -2 डालो ग्रेटर देन 0, तो आप कुछ भी डालोगे हमेशा ही ग्रेटर देन 0 आ रहा है। हेंस यू कैन से दैट द आंसर इज y बिलोंग्स टू r। बल्कि इसका टेक्निकल आंसर इज क्योंकि d लेस देन 0 हुआ तो इसका ग्राफ ही कुछ ऐसा बना कि वो तो हमेशा ही x एक्सिस के ऊपर है, तो इसकी रेंज तो 0 से ही बड़ी आ रही है, तो उसको सॉल्व क्या करना है, वो तो हमेशा ही आएगा। आए इतना बच्चा समझ में? तो ये इसका कंक्लूडिंग आंसर था। डन। तो अभी बच्चों जो रेंज का फॉर्मेट है ना, उसका हम एक ही फॉर्मेट कवर कर पाए। मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में बोला था इसके 3 फॉर्मेट है, तो अभी तक हमने इसका एक ही फॉर्मेट कवर किया है, दैट इज y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, या फिर क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, या फिर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। अब अपन इसका फॉर्मेट 2 देखने जा रहे हैं। ठीक है, आइए बच्चों जैसे आप देखो, ये आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, दैट इज फाइंड द रेंज ऑफ एक्सप्रेशन fx इज इक्वल टू 2x - 1 अपॉन x + 3। ठीक है, तो डू यू अंडरस्टैंड, ये लीनियर बाय लीनियर का ही फॉर्मेट चल रहा है। ठीक, अच्छा अब जब इसका सॉल्यूशन लिखने की बारी आती है, तो ये तो सबसे इजीएस्ट तरीका होता है रेंज निकालने का। थोड़ा मेरी बातों को सुनते हुए चलना, और जो कंक्लूजन बोलूंगा ना वो सब समझना। x इज नॉट इक्वल टू 3, ये तो तड़ाक से लिखा। सर ऐसा क्यों लिखे बेटा, जो 3 x इज नॉट इक्वल टू -3, सॉरी अब ठीक है, नॉट इक्वल टू -3, क्योंकि -3 डालते डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो अगेन नॉट अलाउड। ठीक है, अच्छा अब तुम देखो, ये सबसे आसान तरीका है रेंज निकालने का। आप उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x को y के टर्म्स में लिख दो। घबराओ नहीं, मैंने क्या बोला, x को y के टर्म्स में। देखो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। अपन ने लिखा बच्चों कुछ ऐसा, दिस इज xy प्लस 3y इज इक्वल टू 2x - 1। सही है, तो अब हम x को y के टर्म्स में लिखेंगे, तो ये x इधर आ गया, वो उधर चला गया, सो ये xy माइनस 2x इज इक्वल टू -3y - 1। तो x बराबर जब आप लिखेंगे तो x निकालोगे तो y - 2 कॉमन आएगा, तो -3y - 1 अपॉन बेटा y - 2। गौर से देख बच्चे रे, ये तुम्हारा फॉर्मुलेशन बना। ठीक है, अपॉन y - 2। अब तुमको बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि सर इस माइनस को खा लेता हूं, तो खा लेना, इस माइनस को खाओगे तो नीचे ले जाना, बस हमको x इन टर्म्स ऑफ y लिखना था। ठीक है, चलो अब मैं यहीं से रेंज कंक्लूड करना सिखाता हूं। वैसे तो रेंज कंक्लूजन हो चुका है, सुनो मेरी बात। डू यू अंडरस्टैंड, इस एक्सप्रेशन को देख करके यू कंक्लूडेड y की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। क्यों ऐसा बोले, क्योंकि y इक्वल टू 2 डालेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इतनी आप बात समझते हैं ना, तो आंसर आ चुका है बच्चों। आपका रेंज जो निकल करके आएगा, दैट इज y बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से इंफिनिटी माइनस सिंगल एलिमेंट दैट इज 2। ये आंसर आ गया। अब मैं थोड़ा इसकी चमड़ी उधेड़ता हूं, थोड़ा तुम लोग को अब है ना अंदर की कुछ बातें बताना चालू करता हूं। ठीक है, आराम से अब सुनिएगा मेरे साथ। अब क्या है कि ये जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये अपन एक और जो अगला चैप्टर है फंक्शन, उसका ब्रिज तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एक टाइप जो अभी चल रहा है ना बच्चा क्लास में, दैट इज रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बेटा ये रेंज फाइंड करने के 7 तरीके होते हैं। फंक्शन में एक टॉपिक आएगा, दूसरा टॉपिक, जैसे एक शब्द होता है, पहला टॉपिक आता है डोमेन, दूसरा आता है रेंज। तो रेंज फाइंड करने के 7 तरीकों में से 5वां तरीका है जो यहां चल रहा है। ठीक है, घबराओ नहीं, यानी मैंने क्या कहा मैं ये बता देता हूं। जैसे फंक्शन चैप्टर में अपन रेंज जब पढ़ेंगे ना, तो उसके टाइप 7 होते हैं। ठीक है, तो टाइप 5th जो है ये मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं। ठीक है, हम इसके कुछ क्वेश्चंस को वहां भी कवर करें। रेंज ही तो बता रहे हो, तो कोई गलत थोड़ी ना कर रहे हो, ऐसे थोड़े नहीं कि तुक्का मार रहे हैं हम लोग, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम इस पर थोड़ा सा चमड़ी उधेड़ते हैं, इसकी थोड़ा और बात करते हैं। ठीक है, क्यों, ताकि आपको ये भी कुछ अब समझ में आए, जस्ट फॉर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं अपना एक ब्रिज तैयार कर लूं। बेटा आप इधर देखो, ये आपको एक ये लाइन मिली और एक ये लाइन मिली, ये दोनों को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज गाइडिंग एसिम्पटोट्स। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय एसिम्पटोट? एसिम्पटोट वह लाइन होती है जो कि कर्व को इंफिनिटी पर टच करेगी। ठीक है, अब तुम बेटा आराम से देखो। अब जैसे ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक, ये तुम्हारे ग्राफ के लिए मैंने यहां पर हमारे लिए ये एसिम्पटोट का कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच लिया। ठीक है, ये हरे कलर के डब्बे में बंद एक एसिम्पटोट का नाम है x इज नॉट इक्वल टू -3।
तो यह लाइन मैंने खींची है x इज इक्वल टू -3 की, और एक लाइन है y बराबर 2, तो ये लाइन मैंने खींची बेटा, इसका नाम है y इज इक्वल टू 2, पक्का। और ये जो हरी लाइंस है ना, हरी डॉटेड लाइंस, कर्व इसको टच नहीं करेगा, ये इसलिए खींची गई, ठीक है। क्यों नहीं टच करेगा? ये होना अलाउड ही नहीं है, x शुड नॉट बी इक्वल टू -2, जो टच कर गया तो हो ना गया -3 के बराबर, जो कि होना अलाउड नहीं, ठीक है। अब एक जबरदस्त बात सुनो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ा है, xy इज इक्वल टू c स्क्वायर। सुनो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या तो ऐसा या फिर ऐसा, ऐसा ही होता है ना, यही दो शेप होते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के। अब नई बात सुनो, हर एक लीनियर एक्सप्रेशन, हर एक एक्सप्रेशन ऑफ y बाय लीनियर is equivalently written in the form of rectangular hyperbola। हर एक एक्सप्रेशन को आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये एक नियम है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं। अब सुनो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी इतना तो श्योर है कि यह जो ग्राफ है ना, इसका जो ग्राफ बनेगा ये तुम्हारे एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनने वाला है, ठीक है। अब सवाल ये है कि ग्राफ ऐसा और ऐसा बनाऊं या फिर ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। ये चीज समझ में आती, यानी ग्रीन लाइंस को टच नहीं करेगा। अरे जैसे ये क्रॉस वाला x और y है ना, xy इज इक्वल टू c स्क्वायर में, तो ये जो लाइंस है एसिम्पटोट्स ही तो कहलाती हैं। 11th में पढ़ाया गया होगा इसको, 11 एसिम्पटोट्स। तो आज हमारे लिए ये एसिम्पटोट्स हैं, ये ग्रीन डॉटेड लाइंस, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि या तो हाइपरबोला ऐसा और ऐसा बनेगा या फिर ऐसा और ये वाला बन जाएगा। आए इतना बच्चा समझ में? अब तुम देखो, मैं इसी एक्सप्रेशन को उठाता हूं, ये जो सवाल में दे रखा है, मुझे बस डिसीजन लेना था। अगर इधर एक बिंदु मिल गया तो श्योर है मैं इधर और इधर तान दूंगा, ठीक है। और अगर इधर एक बिंदु मिल गया तो मैं इधर और इधर तान दूंगा। सही है बात मेरी? तुम सुनो, अब मैं तुमको बेस्ट तरीका बताता हूं इसको आंसर करने का। तुम चुपचाप है ना, इसमें सुनिए बच्चों, अब साथ साथ चलिएगा। इसमें आप x की जगह पर डाल दीजिए 0, डाल दीजिए 0, 0 डाल दो यहां पर। तो y की जगह पर जब आप पढ़ोगे तो -1/3 आ जाएगा। अरे आया बेटा? श्योर? तो x बराबर 0 और y की जगह पर -1/3, ये 0, -1/3 मिला। ओहो, इससे डिसाइड हो गया कि कर्व यहां पर विचरण कर रहा है, और यदि यहां पर चल रहा है तो इसके अपोजिट में यहां भी चलेगा। तो इसका मतलब अगर आप इसका कर्व ड्रॉ करेंगे तो कुछ नजारा ऐसा दिखेगा और बेटा कुछ नजारा ऐसा दिखेगा। आए ना समझ में? अभी है ना, मैं थोड़ा सा बाकी का ये सब जो एलिमेंट्स हैं इनको हटाऊं तो आपको थोड़ा सा अब ग्राफ बेटरली दिखना चालू होगा। देखिए बच्चों, ये नजारा है। अब आप बहुत अच्छे से देखिए, तो ये जो ब्लू कलर का जो ग्राफ है ना, यही आपका एक्चुअल ग्राफ अब आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन, दीज आर एसिम्पटोट्स, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 2, ये हम लोगों ने सपोर्ट के लिए बनाया हुआ था, और अब ये ग्राफ आपके सामने बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं कुछ एक अच्छी बात करता हूं, इसको सुनो। 1 मिनट इधर चलते हैं, फिर वापस अपन उधर चलेंगे। जैसे मान लो अगर कोई प्रश्न तुमसे बोले कि सोचिए ये एक कर्व बना हुआ है, ऐसे जा रहा है ऊपर तक, ठीक है, और ये ऐसा नीचे तक जा रहा है ना। यहां पर लिखा हुआ है बेटा, आप यूं समझिए, यहां लिखा है 2, यहां पर लिखा है बेटा 3 एंड सो ऑन। ये जहां पर यह वाली जो हाइट है ये लिखी है 5, और यह वाली जो हाइट है ये लिखी है तुम्हारी 2, यहां पर कुछ यहां -1 और सो ऑन, ठीक है। बच्चों आज कोशिश करना कि जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको तुम एक ही बार में बहुत अच्छे से समझना। इस वाले ग्राफ को देखो, आप इसको है ना ऐसे ऊपर नीचे श्रिंक करिए, लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे श्रिंक करिए, यानी इसको और इसको पकड़ करके ऐसे नीचे करिए, ऊपर और नीचे दोनों, पक्का। तो जितना एक्स एक्सिस तोड़ करके चला गया वही कहलाता है डोमेन ऑफ फंक्शन। इज माय वर्ड्स वेरी क्लियर? और जब आप ऐसे ऐसे स्लाइड करेंगे, दोनों तरफ स्लाइड करिएगा, तो जितना y एक्सिस तोड़ करके चला जाए दैट्स कॉल्ड एज रेंज। इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन धरती पर कुछ नहीं है। बाकी तो आप चाहे कुछ भी पढ़ते रहिए, दैट हार्डली मैटर्स। तो अगर मैं तुमसे बात करूं व्हाट इज मेंट बाय डोमेन, तो
तो अगर कोई बच्चे से मैंने पूछा बेटा बताओ डोमेन क्या है, तो उसने बोला कि सर ये ग्राफ यहीं तक है कि और नीचे तक, मैंने बोला माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है पूरा, आप बोलो। तो उसने बोला कि सर ये तो यानी ऊपर नीचे करेंगे तो यहां तक तोड़ता चला जाएगा, तो इसका डोमेन का आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2, यूनियन निकल करके आ जाएगा 3 से लेकर के इन्फिनिटी। आया इतना बच्चा समझ में, ठीक है। और इसके बाद बेटा जब हम रेंज लिखने जाएंगे, तब जब रेंज ऐसे जब तोड़ोगे ना, तो देखो ये 2 से लेकर नीचे तक का तो धड़ 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 टूट जाएगा और 5 से ऊपर का टूट जाएगा। तब जब आप लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 यूनियन, यूनियन इधर से लिखा हुआ मिल जाएगा दिस इज 5 से लेकर के इन्फिनिटी। इतना आया बच्चों समझ में। तो ये डोमेन और रेंज को समझने के लिए एक ग्राफिकल सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग का शानदार एग्जांपल था। भाई जितना तोड़ के जाए, 5 टुकड़े होते ना, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा, जितना एक्सिस तोड़ के जाता वही मेरे लिए रेंज होता। इस पर बहुत सारी बातें और भी हो सकती हैं, जैसे कर्व का ये देख रहे हो, ये पॉइंट देख रहे हो, ये सबसे नीचे का पॉइंट है, इसको मिनिमा बोलते हैं। ये कर्व का सबसे ऊपर का पॉइंट है, इसको मैक्सिमा बोलते हैं। ये सब हम लोग एक चैप्टर 6 आएगा ना, जब एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा, वहां पर अपन लोग इस पर बात करते हैं। हम लोग फंक्शन में बहुत थोड़ी सी बात करेंगे जब जरूरत पड़ेगी तब, ठीक है। तो ये तो मैं जस्ट ऐसे बता रहा, फिलहाल अभी इधर आ जाओ। यहां पर हम क्या बात कर रहे थे बच्चे कि ये जो कर्व ब्लू वाला बना है, जो तुम इसको ऐसे ऐसे करोगे तो तुम समझते हो कि यह वाला जो एक बिंदु है, देखो ना इधर ये वाला, ये ग्रीन कलर जब यहां से ऐसे काटेगा ना, तो जानबूझ करके ब्लैक बना रहा हूं, ये दिख रहा है। सिर्फ यही वाला एक बिंदु है इस वाई एक्सिस पर जो कि बचा मिलेगा। जब ये ऐसे धड़धड़ाओगे ना, तो ये बिल्कुल नीचे से सटाक से तोड़ता हुआ निकलेगा, और जब ऐसे धक्का मारोगे तो ऊपर से सटाक से तोड़ता हुआ निकलेगा। सिर्फ ये वाला एक पॉइंट बचेगा। तो तुम्हारे लिए अगर मैं रेंज की बात करूं तो कितना तोड़ गया, तो तोड़ा कितना, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी। यही तो मैं बता रहा था। खैर आंसर तो लीनियर बाय लीनियर का बहुत पहले आ चुका था बच्चों। कॉन्सेप्ट इज कि जो कंक्लूडिंग जो ग्राफ बनता है दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इसका शेप होता है। एसिम्पटोट्स आपको निकालने होते हैं। अब इंटरवल्स की हम कुछ कुछ और बात करेंगे। जैसे मैं कुछ नजारा दिखा देता हूं, ऐसे नजारा सिर्फ देखने के लिए, ठीक है, सिर्फ देखने के लिए। जैसे अगर यही प्रश्न होता और इसमें लिखा था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1, यही था बेटा अपने पास सवाल, ठीक है। मैं इसकी रेंज मांग लेता फॉर x बिलोंग्स टू 1 से लेके इंफिनिटी। बच्चे बहुत अच्छे से सीखना रहे आज, 1 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। तो ये फॉर 1 से लेके इंफिनिटी, इसका मतलब मैंने डोमेन दे दिया आपको और मैं मांग रहा हूं कि रेंज बताओ। तो तुम्हारा x जो है ना वो इतना लंबा नहीं है, इतना सा है। इतना सा है का मतलब 1 कहां पर आएगा बेटा, यहां पर 1 आएगा, और 1 से लेकर के इंफिनिटी, यानी यह हिस्सा मैंने दिया है ये शेडेड। तो तुमको जो कर्व मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, आया बच्चा समझ में। ये तो जब इतना कर्व मिलेगा तो धक्का मारोगे तो इतना ही वाई एक्सिस तोड़ के जाएगा, इतना, यही रेंज है, ठीक है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है यानी ट्रेलर उस फिल्म का, ठीक है। आगे जब आएगा तब अपन देखेंगे। बट फॉर बेसिक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं सिर्फ क्या है ना कि मैं वो ब्रिज तैयार कर रहा हूं कि जब मैं फंक्शंस में ये सब बातें बोलूंगा तब यह चीजें आपके लिए कन्वीनियंट, ठीक है। तो चलिए बच्चों, लेट्स पॉज दिस लेक्चर ओवर हियर, और अपन नेक्स्ट टाइम पर जब मुलाकात करेंगे तो हम इसका थर्ड फॉर्मेट कवर करेंगे। माय डियर, इसका भी थर्ड फॉर्मेट कवर नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे बोला था कि मैं इसके बाद होमवर्क का लिस्ट लिखूंगा, वही मैं आपके सामने लिखता हूं अभी। बच्चों ये हैं क्वेश्चंस आपके जो कि प्रैक्टिस शीट के मैंने नंबर लिखे हैं, मैं एक बार पढ़ देता हूं। 1 से लेकर के 3, 1 2 3, फिर 7 से लेके 13 तक, फिर 25 26 28, देन इट इज 44 51 59, फिर 61 से 64 70, 71। ये सारे सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क है। स्टडी मटेरियल जहां पर दिखेगा वहीं पर आपको सीडी तो देखिए पैकेज के अंदर ही होती है, चैप्टर ड्रिल, ठीक है। ड्रिल का मतलब ही होता है वो थोड़ा सा और डेप्थ होती है। प्रैक्टिस शीट में क्या है कि आपको मेंस प्लस लेवल के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक जनरल गाइडलाइन दे देता हूं। जैसे कुछ कुछ जगह आपको ऐसा सॉल्व करते हुए मिलेगा कि डिफरेंस ऑफ रूट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4, तो इसको देख करके कांपना नहीं है, ठीक है। आप इसको समझते हैं ना, आप लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और जब आप इसको लिखना जानते हो तो आप लिख लो दिस इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
-4 अल्फा बीटा बराबर 16। अब ये सम ऑफ रूट की जगह रख देना, वो क्वाड्रेटिक होगी, सम ऑफ रूट दिया होगा, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया होगा, उठा उठा करके रखना और 16 वगैरह के लिए सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ रूट है ना, इसको भी अब थोड़ा सा डील करना चालू करेंगे। वैसे एक रटंत विद्या की बात मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में वैसे हम लोग तो 11th में ही बता चुके होते हैं। जैसे अपन ax² प्लस टाइम्स ऑफ bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं। पहली इंफॉर्मेशन सम ऑफ रूट्स कितना होता है बेटा, -b/a। दूसरी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। एंड तीसरी इंफॉर्मेशन एक और होती है, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंस ऑफ रूट का मॉड। दिस इज रिटन एज √d/a। यह तीसरी इंफॉर्मेशन है √d/a। अगर आप स्क्वायरिंग करके करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, नहीं तो ये फॉर्मूला रटना चाह रहे हैं तो रट लीजिएगा कि डिफरेंस ऑफ रूट का मॉडुलस भी आप √d/a लिखते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों। थर्ड फॉर्मेट को अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू। For more, join Brothers Academy. Use Amazon to follow books by MST Sir.